नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत देश के बढ़ते प्रभुत्व ने सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का तीसरे पायदान पर रहना इस बात की गवाही पेश करता है कि भारत ने अपनी ताकत देश के बाहर बढ़ानी भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अलग माना जा रहा है। ऐसे में इस समय पूरी दुनिया की निगाहें ब्रिक्स समिट पर टिकी हुई हैं। यह समिट रशिया उस समय आयोजित कर रहा है जब वह एक तरफ यूक्रेन के साथ युद्ध में पूरी तरह शामिल है। जानकारों की माने तो दुनिया पर पश्चिमी देशों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में एक सवाल उभरता है कि क्या इस सम्मेलन के बाद वैश्विक समीकरण बदलेंगे? क्या भारत एशिया से बाहर निकलकर भी पश्चिम के देशों में अपना डंका बजा पाएगा? आइए ऐसे में समझते हैं कि अब तक ब्रिक्स सम्मेलन में किन किन समझौतों पर मोहर लगी है और किन किन मायनों में ये सम्मेलन सफल हो पाया है। यह सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की बेहद अहम मुलाकात हुई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सहमति को मंजूरी मिल गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि चीन और भारत की सीमाएं 2020 से पहले की स्थिति में रहेंगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच यह बातचीत दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने में अहम होगी। ब्रिक्स समिट के दौरान यह बातचीत बेहद अहम है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को ठंडक मिलेगी। बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है। हम खुले मन से बातचीत करेंगे। 5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई। दुनिया के लिए हमारे संबंध जरूरी हैं। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत करते हैं। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज के चुनौतियों भरे दौर में ब्रिक्स की उपयोगिता गिनाई है। पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि पूरी दुनिया ब्रिक्स समूह से सकारात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व चुनौतियों से जूझ रहा है और इसके समाधान में ब्रिक्स अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि एक समावेशी मंच के रूप में ब्रिक्स सभी मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। हम युद्ध का नई संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौतियों को हराया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को बढ़ती चुनौतियों से भी अवगत कराया। क्या आप जानते हैं कि वे चुनौतियां क्या हैं? आइए समझते हैं क्या है विश्व की नई चुनौतियां। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया युद्ध, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विभाजन की बात हो रही है और तकनीक के युग में साइबर सुरक्षा, डीप फेक, दुष्प्रचार जैसी नई चुनौतियां सामने आई हैं। ऐसे में ब्रिक्स से काफी उम्मीदें हैं।
मेरा मानना है कि एक विविध और समावेशी मंच के रूप में ब्रिक्स सभी मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में हमारा दृष्टिकोण जन केंद्रित रहना चाहिए। हमें दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं बल्कि जनहित समूह है। हम युद्ध का नहीं, संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स जो कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है, ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। ब्रिक्स का प्रभाव वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र में तेजी से बढ़ रहा है और यह एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या लगभग 3.2 अरब है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है। इन देशों की अर्थव्यवस्था वैश्विक GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे इन देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और पश्चिमी देशों को वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता को कम करना है। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और इस संगठन में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने ब्रिक्स में अपने विकास मॉडल और तकनीकी कौशल को साझा किया है। इसके अलावा भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति ने ब्रिक्स के अन्य देशों के लिए प्रेरणा का काम किया है। बहरहाल इस समिट के बाद कई चीज़ें बेहतर हुई हैं। भारत चीन सीमा विवाद को हरी झंडी मिली है। इसी समिट का नतीजा है कि ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर समन्वय हो पाया है। इस समिट में रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं यह समिट रूस के लिए अब तक एक रणनीतिक जीत साबित हुई है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।